जी जे क्रिएटिविटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये है विद्यापति धाम का एक पिक जो हमने लास्ट में लिया था लास्ट टाइम। तो हम लोग खालसा से निकल रहे हैं। ये है मेरे पापा, तो मैं, जिगर, मम्मी, पापा सारे लोग इस खालसा से यानी सिमरिया धाम से निकल रहे हैं। कहाँ? तो विद्यापति धाम के लिए, जो कि समस्तीपुर ज़िले में है। यहाँ से 50-55 किलोमीटर होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे। तो मैं अपना जो भी सिंपल सा ऐसे ड्रेसअप करके बाहर निकली हूँ। जिगर को मैंने बोला है कि थोड़ा सा मेरा सीन भी ले ले। और ये मैं दिखा रही हूँ महाकाल, जो कि मम्मी पहले से ख़रीद के रखी थी। तो इसका जो मोती है सस्ता में अच्छा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे बहुत ही पसंद आया ये महाकाल, कि मैं इसको हमेशा पहन के रखूँगी तो मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो जिगर अपना तैयार है। तो ये हम लोगों की सवारी हो गई है ऑटो, क्योंकि हम लोगों ने ऑटो ही बुक किया, कि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है। तो अभी कुछ गाड़ी भी नहीं मिल रही थी वैसे भीड़ के कारण। इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो सारी जो गाड़ियां हैं वो बुक ही चल रही है। तो जल्दबाजी में हम लोग को निकलना था, तो हम लोगों ने ऑटो ही ले लिया, जो कि हम लोगों ने रिजर्व कर लिया है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को आना था, विद्यापति धाम में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था और एक ही वीडियो मेरा बनता ही जा रहा था, तो इसके वजह से मैंने इसकी स्पीड जो है सो बहुत बढ़ा ली है। रास्ते में इसका जो रास्ता है, तो जैसे कि मैंने दूरी तो बता दिया। और जब शहर से हम लोग आते हैं बेगूसराय होते हुए और समस्तीपुर इन करते हैं, तब तक तो बाईपास NH है, तो अच्छा है रोड। उसके बाद 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर समथिंग ऐसा ही कुछ होगा, तो वो वाले जो रोड है वो सिंगल ही है और थोड़ा सा उतना अच्छा रोड नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया ट्रैवलिंग में। तो ये पहुंच चुके हैं और ये मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित यहाँ का जो है वो मेन द्वार है। अब ये जो मंदिर है इसके बाहर का ये सीन रहा, ये देखिए। तो कितना अच्छा ये गेट है और यहाँ से मंदिर भी दिखाई दे रहा है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि जो भी मुझसे बन पड़े मैं कवर अप करूं। तो यहाँ पे है कुआं, तो यहाँ सारे लोग पाँव अपना धोते हैं। और ऐसा ही मिट्टी का मटका में जल डाल के जो भी शिव जी को बहुत ही प्यारा है, धतूरा का फूल और आकरे की फूल और जो भी और भी फूल होते हैं, वो बेलपत्र सारा कुछ बना के यहाँ पे रखा रहता है। तो बस आप आइए और ख़रीदिए। और पूजा की सारी सामग्री मिलती है, जैसे कि बाकी मंदिरों में भी मिलती है। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ऐसे मटका बना के और उसमें सारा चीज़ डाल के और फिर वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर आप अंदर जाइए। तो फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो विद्यापति धाम में है भोलेनाथ। तो यहाँ का कुछ खास तो मुझे पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ का स्टोरी ये रहा कि विद्यापति के यहाँ हमारे बिहार में और विस्फी के जो थे विद्यापति महान कवि मिथिलांचल के, तो उनका जो वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनके गाना, वो जो गीत गाते थे और भोलेनाथ पे गीत लिखना, उनको गाना, तो इस वजह से स्वयं भोलेनाथ उगना का रूप बना के एक लड़का के रूप में उनके यहाँ नौकर का काम किया करते थे, ऐसा उनका स्टोरी है। तो फिर ये विद्यापति को किसी एक दिन पता चल गया कि ये भोलेनाथ ही हैं, लेकिन फिर उन्होंने बता के रखा था कि किसी दिन अगर आप किसी को बता दोगे कि मैं महादेव हूँ तो मैं चला जाऊँगा। तो उनको किसी कारणवश मैं जल्दी में बता देती हूँ, उनके मुख से ऐसा निकल गया कि ये महादेव हैं। तो उसी दिन महादेव इनको छोड़ के चले गए। तो शिवलिंग के रूप में ये शिवलिंग हाथ में लेके और चल पड़े, बैराग हो गए थे, घर को छोड़ के अपना बाहर निकल गए। तो रास्ते में
किसी कारणवश उनको यहाँ पे शिवलिंग को रखना पड़ा। बाद में जब वो उठाना चाहे तो शिवलिंग उठे ही नहीं, तो उसी रूप में यहाँ पे शिव जी विराजमान हो गए हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग भी घर बैठे दर्शन कीजिए विद्यापति धाम के बहुत ही पुराने महादेव जी का और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो मंदिर में बहुत ही कम भीड़ है सावन में और त्रयोदशी में, और फिर सोमवार को यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। लेकिन मैं आई हूँ फ्राइडे को, तो मैं आई हूँ यहाँ फ्राइडे को, तो यहाँ पे हम लोग पूजा में लग गए हैं, तल्लीन हो गए। ये बहुत ही, ये मंदिर का अंदर का जो प्रांगण है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ सारी देवी देवताओं का मूर्ति है और सबकी प्रतिमाओं का पूजा होता है। तो हमने यहाँ पूजा कर लिया है। उसके बाद पार्वती है, जितने भी देवी देवता हैं सभी की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। और सब मूर्ति इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उसी से पता चलता है कि कितना पहले ये मंदिर बनाया गया होगा। जल्दी जल्दी में मैं किसी से पूछ भी नहीं पाई। और यहाँ इनका एक संग्रहालय भी है जिसमें विद्यापति के बारे में जिनको डीपली जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसमें उनकी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग काफ़ी जल्दी में थे इसलिए उस संग्रहालय के अंदर नहीं जा सके। तो ऐसे ही मंदिर के अंदर का जो प्रांगण है उसी में ये माता गौरी हैं। ऐसे ही हम लोग सारी देवी देवताओं का पूजा करते गए। हाँ, और एक चीज़ है, हर देवता और देवी के बगल में एक पंडा जी ऐसे रहते हैं, पंडित जी, और बस इतना ही बोलते हैं कि ऐसे पूजा कीजिए वैसे पूजा कीजिए और दक्षिणा चढ़ाइए। तो यही है यहाँ का कि आप जितना चढ़ाते जाइए। तो मैंने बोला कि मुझे जो भी ठीक लगा मैंने चढ़ाया। मैंने एक को जवाब दिया कि इनको कौन क्या दे सकता है, भगवान जी को इनसे तो हम लोग लेने के लिए आते हैं। तो ये है वीर बजरंग बली की जय। वो तो इस तरीके से, और ये देखिए ये लक्ष्मी और गणेश जी हैं, तो इनकी भी हमने पूजा की है। इसी तरीके से हमने सबको कवर अप किया है, सारे देवी देवता का पूजा किया है यहाँ पे आके, और जिगर ने भी किया है। ये देखिए ये कितनी पुरानी मूर्ति होगी। ये देखिए ये है नंदी बाबा जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सारे देवी देवताओं का मूर्ति बना हुआ है। और हाँ, यहाँ पे शनि देव की भी मूर्ति बनी हुई है। तो कुल मिला के ये मंदिर क्या, भोलेनाथ की कोई भी मंदिर या हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो है, मतलब हम लोगों का जितना भी मंदिर है, तीर्थ है, वो सब अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो साइड में कुछ धर्मशाला जैसा भी बना हुआ है। और मंदिर के पीछे का जो सीन है, मंदिर के दाहिने में, तो वहाँ एक बहुत सा बड़ा हॉल है, शायद विवाह भवन ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और अंदर में होता है विवाह, और उसके अंदर में सारे देवी देवताओं का मूर्ति बनी हुई है। सबका वीरभद्र है, मतलब हर क्या बताऊँ, सब देवी देवताओं का, सिर्फ ये नहीं कि लक्ष्मी गणेश विष्णु इन्हीं का नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्ति वहाँ पे बनी हुई है। वहाँ मतलब उसके अंदर का नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन शूट नहीं कर पाई मैं। आगे मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि उसका गेट था बंद। तो मैंने हाथ अंदर करके और फिर भी लेना चाहा। हाँ, ये देखिए ये आ गया वो वाली मंदिर। और ये देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, शंकर जी की, बहुत ही ऊंची प्रतिमा है। और ये नारायण है। ये रहा गेट जो कि बंद है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर अपना हाथ घुसाया और सबका वीडियो लिया। तो अंदर में अंधेरा भी था। ये देखिए सारे देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्ति है। आप
देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितना अंदर में कितना अच्छा स्पेस है और सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। ये वीरभद्र है, ये देखिए भैरव है। तो इसी से सोच लीजिए कि इनके अंदर सारे देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। अब वो बीच में मंडप बना हुआ है, उसमें विवाह होता है, ऐसा हमने सुना है। और इसी के 2-3 किलोमीटर दूर गंगा नदी भी है, जो कि ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी विद्यापति के बुलाने पे आई थी। तो विद्यापति मिथिला के बहुत ही महान कवि हैं, शिव भक्त थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। ऐसा लगा कि चलो एक मौका मुझे मिला। मैं भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं मेरा उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था है। सारे लोगों का है, लेकिन मेरा है तो है। मैं तो अपने मुख से तो ज़रूर बोलूँगी कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्यारे सब लगते हैं। जो भी है बस महादेव है, बस महादेव है, महाकाल है। तो ऐसा जैसा मैंने बताया, देखिए मधुबनी पेंटिंग के हिसाब से नहीं, मतलब उसी का ऐसे मधुबनी पेंटिंग से ही सारा डेकोरेशन किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मिथिला का झलक दिखता है। ये देखिए, ये है लिट्टी का दुकान। मैंने बहुत सारे शॉप छोड़ के और इसी दुकान में लिट्टी खरीदने के लिए बोला। इसका लिट्टी देखने से भी बहुत अच्छा है। मैंने उसका नाम नोट नहीं कर पाई उसके दुकान का, और इतना टेस्टी है कि मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसा लिट्टी खाई हूँ। बिल्कुल यम्मी है, मुझसे रहा ही नहीं गया। ये देखिए मैं खा रही हूँ लिट्टी, तो इतना मस्त यहाँ का शॉप का रेस्टोरेंट 5 स्टार सब फेल है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। उसके लौटने के रूट में एक गांव पड़ता है, तो गांव का नाम याद नहीं है। तो यहाँ पे जो मम्मी के सिमरिया के पंडा जी हैं, उनका घर है। उनका काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप लोग मेरे यहाँ आएँ, यहाँ रुके। ये उनकी 2 प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं। तो हम लोग अंदर का सीन अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हुआ है हम लोगों का लंच बहुत अच्छे से, मिथिला रीति रिवाज के हिसाब से, चावल दाल तरुआ जो भी है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है इस गांव का सीन है। ये देखिए वाइट अड़हुल का। तो ये विद्यापति धाम का जो भी मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप इसके इर्द गिर्द आते हैं, आपका आना हो, तो इस धाम में ज़रूर आएँ। तब तक के लिए हर हर महादेव।